कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब पढ़ने से पहले जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब सूत्र है और उस सारे सूत्र को बाबू एक एक करके हम आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखना चालू करते हैं, 100% समझ में आएगा। देखिए तो बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने से पहले जैसे मान लीजिए पहले वर्ग पढ़ना है हम लोगों को, ठीक ना। मान लीजिए यह वर्ग हुआ, ठीक, और यह वर्ग जो हुआ तो वर्ग के बारे में जितने फार्मूला है उस सारे फार्मूला को समझ लीजिए क्या क्या होता है। मान लीजिए ए बी सी डी, यह वर्ग हुआ, ठीक। इसका सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ रहेगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप आप लोग याद रखिएगा क्या, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। मतलब जो साइड दिया है उसका स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण तो √3 या गुने भुजा, सॉरी √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा क्या हो जाएगा, √2 गुने भुजा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं 90 डिग्री यह कर्ण हो जाएगा, यह x है तो रूट अंडर मतलब x² प्लस x² तो √2x² तो √2 गुने भुजा। दिक्कत है। अब जरा देखिए आयत के बारे में, आयत, आयत देखिए। अब जो है आयत इस टाइप से होता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ए बी सी डी, इसका सभी एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है आयत का, और दोनों विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत। और आमने सामने की भुजा बराबर होता है। कोई दिक्कत। मतलब यह इसके बराबर और यह इसके बराबर। अब देखिए बाबू याद रखिएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत के परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जिसको हम 2 इंटू एल प्लस बी बोलते हैं, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, जिसको हम लोग एल गुने बी कहते हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है। मतलब यह जो फॉर्मूला सब लिखा रहे हैं ना, यह याद रहेगा बाबू, तभी मतलब अगला चैप्टर बनेगा। चलिए बाबू अब अगला देखते हैं। अब देखिए बाबू, अब जो है मान लीजिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो दिक्कत। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। पुनः त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योगफल, तीनों भुजा का योगफल। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब जो है मान लीजिए तो यह तो बेसिक है, अगर इसमें पूछ देगा समबाहु त्रिभुज का, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत। भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए तो समबाहु त्रिभुज का विकर्ण पूछे, सॉरी समबाहु त्रिभुज
का परिमाप पूछेगा तो क्या हो जाएगा 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा। तो दिक्कत है। अब देखिए, अब ऐसे भी पूछ देगा, मान लीजिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो आप लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। जैसे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत है? जहाँ जहाँ एस बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है। एस अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। ठीक है। इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए बाबू, अब चलिए अब आगे देखते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए बाबू, अब जो है, अब घन के बारे में देखिए। घन, ठीक है। अब घन जो होता है, देखिए घन कैसे बनाएगा? एक वर्गाकार आकृति पहले खींच लीजिएगा। ठीक, इसके बाद इस बीच से एक वर्गाकार आकृति फिर खींच लीजिएगा। ठीक है। अब क्या कीजिएगा? इसके सभी साइड को मिला दीजिए, सॉरी सभी किनारे को मिला दीजिए। देखिए ऐसे, देखिए यह हमको मतलब घन प्राप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए बाबू, अब क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है? 6l²। एल जहाँ क्या है? साइड है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का है या वक्र पृष्ठ का है या कुल पृष्ठ का है, सब सेम ही होता है। 6l² हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए, घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा की मतलब एल की। ठीक है। घन का विकर्ण, विकर्ण तो रूट 3l हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट 3l। अब देखिए, एल जहाँ क्या है? भुजा है। एल क्या है? भुजा है, याद रखिएगा। अब देखिए बाबू, अब जो है घनाभ में आइए। घनाभ में देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए घनाभ हमको तैयार करना है तो एक आयताकार आकृति खींच लीजिए। ठीक है। और यहाँ से एक आयताकार आकृति पुनः खींच लीजिए। ठीक है। अब पुनः इसके शीर्ष को मिला दीजिए। यह क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो पुनः यही बात, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। ठीक। और घनाभ का आयतन, आयतन क्या होगा? L गुने B गुने H। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण तो रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H²। कोई दिक्कत? घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H², जहाँ L क्या है? लंबाई है। B क्या है? चौड़ाई है। H क्या है? ऊंचाई है। चलिए बाबू, अब अगला सूत्र देखते हैं। चलिए बाबू, अब देखते हैं बेलन के बारे में। क्या है? बेलन। अब जरा ध्यान से देखिए, बेलन जो होता है, सिलेंडर इसको कहते हैं। इस टाइप से, मान लीजिए इस टाइप से बनाइएगा बेलन आपको। ठीक, यह आपका बेलन है। ठीक ना? अब देखिए, यहाँ से मान लीजिए यह त्रिज्या हो गया, यह इसका ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत? यह H है और यह R है, यह भी R है। कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh, जहाँ R त्रिज्या और H ऊंचाई है। अब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक। और बेलन का आयतन,
बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो दिक्कत है। अब देखिए, अब जिसे अब शंकु को देखिए, शंकु देखिए इस टाइप से होता है, ठीक ना। ऐसे बना दीजिए और ऐसे और ऐसे, ठीक है। यह हो गया एच और यहाँ हो गया आर और ये हो गया ए, ठीक है, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब देखिए, तो शंकु में क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक, पाई आर एल, ठीक है। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है पाई आर एल, ठीक। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, कोई दिक्कत। अब देखिए, और क्या होता है शंकु का संपूर्ण हो गया आयतन, शंकु के आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु का, अब देखिए जहां, अब एक चीज समझ लीजिए, एल क्या है तिर्यक ऊंचाई है, इसके लिए नहीं बता रहे हैं, मतलब यहाँ समझ लीजिए, नोट टाइप में समझ लीजिए, नोट एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है। तो एल बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, याद रखिएगा। एल बराबर क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए बाबू, चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं। अब देखिए, अब जो है गोला, अब गोला के बारे में समझिए। गोला, स्फेयर को गोला कहते हैं, यह गोला हुआ, ठीक ना। और मान लीजिए इसका आर है, ठीक है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और गोला का आयतन, गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब अर्धगोला होता है, अर्धगोला। अब अर्धगोला के बारे में समझिए। यह देख रहे हैं ना, यह आकृति कटोरा वगैरह देखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अर्धगोला कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें वक्र नहीं होता है गोला में, लेकिन अर्धगोला में वक्र पृष्ठ होता है। अब देखिए, अब जो है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला के अब आयतन क्या होता है तब गोला के आयतन के आधा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत। अब एक चीज और समझ लीजिए, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है वह चीज समझ लीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। याद रखिएगा, जहाँ एल क्या है लंबाई है, बी क्या है
चौड़ाई है और h ऊंचाई है। तो लिख लीजिए जहाँ जहाँ l लंबाई b चौड़ाई h ऊंचाई है। कोई दिक्कत? मतलब कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। बाबू जितने सारे सूत्र थे मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो आप लोगों को क्लास 10 तक पढ़ना था वह एक एक करके बाबू हम बता दिए, और आप लोग इसको बहुत ही बारीकी ढंग से याद करके रखिएगा, ताकि अगर हम चैप्टर में चले तो आप लोगों को समझने में कोई समस्या नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ मतलब एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।